वह बेचैनी के साथ जगा। कमरा बिल्कुल अनजान था और टिया भी उसे कहीं नहीं दिख रही थी। घबराहट में वह बिस्तर से उठा और उसने बर्फ से ठंडे फर्श पर पैर रख दिए। दरवाजे पर लगी हाथ से लिखी पर्ची पर रुकने से पहले कुछ देर तक उसकी आंखें दीवारों को जायजा लेने के लिए तेजी से इधर उधर भागती रहीं। वह दरवाजे की ओर गया। बाथरूम में घुसने के बाद उसने दीवार पर लगे कुछ अनजान उपकरणों को देखा। उन उपकरणों के विषय में जानने के लिए उसने फिर से अपनी नज़र इधर उधर दौड़ाई। शावर बाएं घुमाए। उसने एक बार फिर से एक और पर्ची पढ़ी। हाल ही में मुझे तो इस उपकरण के बारे में कुछ नहीं बताया गया। आजकल मैं बहुत भुलक्कड़ हो गया हूँ। ज्यों ही उसने शावर का लीवर घुमाया, उसी पल वह ठंडे पानी की बौछार से सराबोर हो गया। जब वह कांपते हुए बाथरूम से बाहर आया तो उसने पाया कि वह कुछ ढूंढ रहा है, लेकिन वह क्या ढूंढ रहा है उसे यह याद नहीं आया। उसका दिमाग उसके साथ फिर खेल खेलने लगा और उसके साथ साथ वह अपनी चेतना को भी खोता गया। निस्सहाय होकर वह जमीन पर गिर गया और उसका सिर एक तरफ मुड़कर बॉल से जा टकराया। जख्म पर नमक लगाने से जैसी पीड़ा होती है, वैसी ही वेदना उसे हो रही थी। क्या टिया ने मुझे छोड़ दिया? उसने स्वयं से पूछा। यह सोचकर वह रोने लगा। कुछ समय बाद उसे अपने कंधे पर किसी अपने का स्पर्श महसूस हुआ, जिससे उसे कुछ आश्वासन मिला। वह पीछे पलटा तो देखा उसकी बेटी टिया है। उसे अचानक याद आ गया कि कुछ समय पहले वह क्या ढूंढ रहा था। मैं तौलिया तो भूल ही गया। थोड़ा लज्जित होते हुए उसने कहा, कोई बात नहीं, अब मैं यहाँ हूँ। यह कहते हुए उसने अपने पिता को अपने साथ लाए हुए तौलिए में लपेट दिया। इस गर्माहट से उसे आराम मिला और वह शांत हो गया। पिछले कुछ वर्षों से टिया अपने पिता को अल्जाइमर के खिलाफ एक हारी हुई लड़ाई लड़ते हुए देख रही थी। एक दिन शायद वह उसे भी भूल जाएंगे और टिया के लिए यह विचार परेशान करने वाला था। उसने अपने पिता से प्रार्थना की कि वह उसे कभी न भूलें। वह जानती थी उसकी यह उम्मीद रेत का महल खड़ा करने जैसी है, लेकिन उसके पास इसके सिवाय और कोई चारा भी तो नहीं। तभी उसके पिता मुस्कुराए। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा।